क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया श्रीलंका में है और पहले टेस्ट मैच की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया। 15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, लेकिन इस बीच श्रीलंका से पहले टेस्ट मैच के बीच में यहाँ पर गौतम गंभीर, शुभमन गिल के बीच में भयंकर झगड़ा होता दिख रहा है। प्रैक्टिस सेशन की एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है और अब वाकई में क्या कप्तान शुभमन गिल ने गौतम गंभीर से बगावत कर दी है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्रीलंका से पहले टेस्ट मैच से पहले गॉल में टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन गॉल के मैदान में जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। तस्वीर को देखिए, जिसमें गौतम गंभीर बैठे हैं पंजों के बल, तो शुभमन गिल आराम से मैदान में बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर के बाद भी कुछ और ऐसा हुआ जिसके बाद बवाल मच गया। असल में खबर ये है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच में भयंकर झगड़ा हुआ है, टीम को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर और खिलाड़ियों के चयन को लेकर फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गौतम गंभीर यहाँ पर रैंक टर्नर पिच पर अपने स्पिनिंग गेंदबाजों को ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन शुभमन गिल चाहते हैं कि 2 स्पिनर काफी हैं और जरूरत हो तो तीसरा स्पिनर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जबकि शुभमन गिल की बातों को गौतम गंभीर पूरी तरह से साइडलाइन कर अपने हिसाब से टीम बनवाना चाहते हैं, जबकि शुभमन गिल चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिलाया जाए और वो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सरफराज खान भी हो सकते हैं, जो कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। और इसीलिए खबर यही है कि सरफराज को लेकर यहाँ पर भयंकर झगड़ा हो रहा है। गौतम गंभीर किसी भी कीमत पर सरफराज को नहीं खिलाना चाहते हैं और दलील ये दे रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा स्पिन गेंदबाज खिलाएंगे जो कि बल्लेबाजी भी कर ले। यहाँ पर सारांश जैन को खिलाने तक की बातें आ रही हैं। मानव सुथार को पहले भी टीम में खिलाया जा चुका है, तो सारांश जैन को लेकर बातें आ रही हैं। लेकिन शुभमन गिल चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेले जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, और फिलहाल सरफराज को टीम में लिया गया है तो टेक्निकली भी सरफराज स्ट्रांग है और उनके बेसिक्स भी अच्छे हैं और शुभमन गिल उनकी बल्लेबाजी को पसंद भी करते हैं। तो खबर यही है कि शुभमन गिल किसी भी कीमत पर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं और ध्रुव जुरेल के बाद भी एक और खिलाड़ी को यहाँ पर टीम में रखने की गुंजाइश बन रही है। लेकिन गौतम गंभीर चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर यहाँ पर खेले, जिससे बवाल मचा हुआ है। अब हालांकि बातचीत कई लेवल की हो चुकी है, खबरें यहाँ तक हैं कि गौतम गंभीर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बार शुभमन गिल भी अड़े हुए हैं। इसीलिए कई तरह के विवाद की बातें आ रही है और टीम के अंदर जो शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच में भाईचारा था, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग अब टूटती हुई दिख रही है, वो बॉन्डिंग अब खत्म होती हुई दिख रही है और इसीलिए यहाँ पर टीम में सिलेक्शन को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो पहले टेस्ट मैच से पहले बवाल हो रहा है। माना यह जा रहा है कि अंत में गौतम गंभीर का ही पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि कोच के पास पावर ज्यादा होती है। जो प्लेइंग 11 की शीट दूसरी टीम को दी जाती है उसमें कोच के ही दस्तखत होते हैं, यानी कि कोच के पास ही एक तरीके से राइट है कि वो किसे ले सकता है। लेकिन हाँ, कई बार कप्तान को पूरी तरह से यहाँ पर पावर बनाया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है, पावर दी जाती है, जो कि रवि शास्त्री ने किया, गैरी कस्टन ने किया, डंकन फ्लेचर ने किया। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर नहीं करना चाहते हैं और खुद कप्तान की भी, कोच की भी पावर अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर झगड़ा फसाद बढ़ गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। गौतम गंभीर के गुनाहों को फाइनली अब बीसीसीआई ने मानने से, सुनने से और एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और साफ साफ बीसीसीआई का जो रूप रंग नजर आ रहा है वो साफ दिखाता है कि गौतम गंभीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि गौतम गंभीर हर हार के बाद बहानेबाजी पर उतर आते थे, कभी खिलाड़ियों पर, कभी सपोर्ट स्टाफ पर और कभी सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अपना ठीकरा वोट देते थे। खिलाड़ियों के अनफिट होने पर भी गौतम गंभीर ने इनर सर्कल में यही बातें कही हैं कि सीओई यानी कि वीवीएस लक्ष्मण की चेयरमैनशिप वाली जो टीम है वो काम अच्छा नहीं कर रही है। तो अब इस पर फाइनली बीसीसीआई भयंकर नाराज हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सबके सामने गौतम गंभीर को चेतावनी दे दी, हमारे सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। बीसीसीआई के सचिव ने यह तक कह दिया। तो सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। असल में गौतम गंभीर लंबे वक्त से जो भी जीत मिलती थी उसका क्रेडिट खुद ले लेते थे, लेकिन जो हार मिलती थी उसके लिए बहानेबाजी पर उतर जाते थे। कभी खिलाड़ियों को गलत बताते, कभी टीम के माहौल को खराब बताते, कभी सपोर्ट स्टाफ की कमी बताते, तो कभी सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जिम्मेदार ठहरा देते। तो लेकिन इस पर अब फाइनली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सामने आया है, बीसीसीआई सामने आया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और सीओई के चेयरमैन वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीआईयू को लेकर अपनी बात
बातें रखी हैं। पहले वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि सीओई को हमने ऐसा बनाया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन संस्था है और इससे बेहतर क्रिकेट में कहीं कुछ हो नहीं रहा है। लक्ष्मण ने आगे कहा कि सीओई कोई भगवान नहीं है कि हम रातों रात किसी चीज को ठीक कर देंगे। हर खिलाड़ी का सिस्टम अलग होता है, हर खिलाड़ी का शरीर अलग होता है, इसीलिए हर खिलाड़ी के शरीर के हिसाब से उनकी चोटों को ठीक किया जाता है। और हम कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, हम हर तरीके से खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए हर चीज का ठीकरा फोड़ना हम पर ठीक नहीं है। वहीं बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया भी बोले, खुलकर बोले। देवजीत सैकिया ने साफ साफ कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पूरी दुनिया के क्रिकेट खेलने वाले देशों में कहीं नहीं है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमने पिछले 2 साल में इतना बेहतर कर दिया है कि ये अपने मार्क से बहुत ऊपर जा चुका है और यहाँ हर तरीके की बेहतरी के लिए काम होता है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ सीओई पर ठीकरा फोड़ देना ये ठीक नहीं है। देवजीत सैकिया ने कहा कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, पक्का है और प्लान्ड है, हमारे सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। अब यहाँ पर नाम भले ही गौतम गंभीर का नहीं लिया गया, लेकिन खबर यही है कि वीवीएस लक्ष्मण और देवजीत सैकिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये सीधे तौर पर, साफ तौर पर गौतम गंभीर को लेकर ही थी, क्योंकि गौतम गंभीर लगातार बार बार सवाल उठा रहे थे। कई और लोग भी गौतम गंभीर के जो पीआर में शामिल है वो भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर साई सुदर्शन, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और भी कई नाम, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, ये क्यों आखिर इतनी बार चोटिल हो रहे हैं। तो लगातार बार बार चोटों के चलते गौतम गंभीर ने सीओई पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें और बेहतर सिस्टम बनाना होगा, जिसके बाद फाइनली सामने आए बीसीसीआई के सचिव और वीवीएस लक्ष्मण साफ तौर पर कह दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप बहानेबाजी कर लें और बच जाएं। यानी कि गौतम गंभीर ने अब फाइनली बीसीसीआई से ही पंगा ले लिया है, जिसके बाद तो अब गंभीर के सामने भयंकर मुश्किल आ गई है। बीसीसीआई नाराज हो गया तो गंभीर को आगे और मुश्किलें हो सकती है। गंभीर कितनी ही बड़ी बीजेपी की बैकिंग लेकर चले, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में अगर वो आते हैं, बोर्ड के सामने अगर बोर्ड पर ही सवाल उठाते हैं तो फिर बोर्ड सुनेगा नहीं किसी की भी। तो मानकर चलिए कि अब गौतम गंभीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब एक भी खराब प्रदर्शन, एक भी खराब दौरा गौतम गंभीर के लिए बहुत खराब कर सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? गौतम गंभीर को जो करारा जवाब मिला है वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से, देवजीत सैकिया की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से, आप उस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।